निशा परवीन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्मार्ट बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में। आज रेस्पिरेशन के बारे में हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों के अंदर हो सकती है। ऑक्सीजन उपस्थित भी हो सकती है, अनुपस्थित भी हो सकती है। तो इस बेसिस पर रेस्पिरेशन 2 टाइप का हो जाता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह से वो प्रोसेस होती हैं। देखें आप, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में हमने एक बात की है कि रेस्पिरेशन क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उपापचयी क्रिया है, जिसके अंदर क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से क्या बन रहा है, सिंपल सब्सटेंस बन रहा है, सरल पदार्थ। हम यहाँ पर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेशन की, क्योंकि जनरली एज अ फूड हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का स्टोरेज ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टार्च। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या होते हैं, शुगर के बने होते हैं। शुगर इनकी स्मॉल यूनिट है और शुगर के पॉलीमर्स कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और शुगर में भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारे लिए यहाँ पर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज बना। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारी सेल्स के पास में है। जैसे अगर हम ह्यूमन की या एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम खाना लेते हैं, हम फूड लेते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाता है। तो हमारे जो ब्लड में पहुंचेगा वो क्या पहुंचेगा, ग्लूकोज। और रेस्पिरेशन के थ्रू जो ब्रेक डाउन होगा वो भी ग्लूकोज ही होगा। इसलिए हम यहाँ पर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मान रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को नहीं। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए अदर एंजाइम्स होते हैं जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ह्यूमन की या एनिमल की। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे पास ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा। सबसे पहले एक प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से क्या होता है, पायरुविक एसिड, जिसके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन। जब ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ तो 3 कार्बन बने। तो यहाँ पर क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं बाय ब्रेक डाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से। तो ये जो प्रोसेस होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है तो हम केमिकल वे में ही इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस ग्लूकोज के सेल में पहुंचने के बाद में कहाँ पर होती है, साइटोसोल में होती है या फिर कोशिका द्रव्य में होती है। तो कोशिका द्रव्य या साइटोसोल के अंदर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, जो कि इतना सा ही नहीं होता है, एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, वो हम पढ़ेंगे अलग से। तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मीन्स अपघटन हो जाना, टूट जाना। कौन टूट रहा है यहाँ पर, ग्लूकोज। तो इसलिए हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में हुआ। अब साइटोसोल जो है वो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, सब में साइटोसोल कॉमन है। तो वहाँ पर ये प्रोसेस सब में होगी, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन। जब पायरुविक एसिड बन गया, अब यहाँ पर डिसाइड होगा कि पायरुविक एसिड फर्दर क्या प्रोसेस करेगा। मींस ग्लूकोज अभी पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी 3 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी तो अलग करना होगा। तो वो किस तरह से अलग होगा, वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा, उसकी बात करते हैं। ये जो पायरुविक एसिड है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो पायरुविक एसिड जो है ये कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर इसकी फर्दर प्रोसेस होती है एंड इट फॉर्म्स CO2।
जो कि 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एंड वाटर प्लस एनर्जी, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर 686 किलो कैलोरी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। 38 एटीपी या 36 एटीपी बनते हैं। वो कैसे बनते हैं पढ़ेंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रही है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रही है। ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। तो ये तो हुआ जब माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, कब, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बट इन केस ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड साइटोसोल में ही रह जाएगा, कोशिका द्रव्य में ही रहेगा, क्योंकि हर जगह ऑक्सीजन चाहिए इसके फर्दर ब्रेकडाउन के लिए। सिर्फ साइटोसोल ही ऐसा है जहां पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसके ब्रेकडाउन के लिए। साइटोसोल इज रिच इन एंजाइम, एंजाइम्स में रिच होता है, बहुत सारे एंजाइम्स वहां प्रेजेंट होते हैं जो कि इस पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन कब, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये जो पायरुविक एसिड है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में साइटोसोल में ही ब्रेक डाउन होगा और डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाता है, लाइक अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पर एसिड्स या फिर अल्कोहल बनते हैं। इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन। तो ये तो कहलाएगा अवायवीय श्वसन। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस हो रही है, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन और वायवीय श्वसन। हम यहाँ पर एरोबिक एनारोबिक दोनों पढ़ने वाले हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड, यहाँ पर लिंक कौन है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन कैसे होना है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस डिसाइड करेगी। दैट मीन्स जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन के अंदर एक कॉमन प्रोसेस है, एंड इट डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हो तब भी ये ब्रेकडाउन होगा, मीन्स ये प्रोसेस होगी, और ऑक्सीजन नहीं हो तब भी ये प्रोसेस होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे रेस्पिरेशन के दो अलग अलग टाइप्स मिल जाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ सेल्यूलर प्रोसेस, कोशिकीय प्रोसेस है, लेकिन इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम एसेलुलर मीडियम में, मीन्स सेल के बाहर भी करवा सकते हैं। और जब सेल के बाहर ये प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन या किण्वन। तो बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन के बारे में। फर्मेंटेशन या किण्वन नॉर्मली इसको हम बोलते हैं सड़ाना। कोई भी प्रोसेस हो जब आपने क्लोज मीडियम में, मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में, कुछ माइक्रोब्स के थ्रू, लाइक यीस्ट, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, या इस तरह के जो डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं, उनके थ्रू अगर हम कोई प्रोडक्ट बनवाते हैं एसेलुलर मीडियम में, तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। जैसे कि आप जनरली जानते हैं जो अल्कोहल फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, यीस्ट के फर्मेंटेशन से। जब आप सीरियल्स पर या अनाज पर यीस्ट का फर्मेंटेशन करते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये एक सेल्यूलर प्रोसेस होती है। सेल्यूलर प्रोसेस मीन्स कहाँ पर होगी, कोशिका के अंदर होगी। कोशिका के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में जब ये प्रोसेस हो रही है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इसको हम बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ प्लांट्स हैं, नॉर्मली बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल के अंदर दबे हुए होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उसकी प्रेजेंस में वो वर्क नहीं कर पाते हैं या डेड हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन इनके लिए हजार्डस हो सकती है। तो बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा ह्यूमन मसल्स होती हैं, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ह्यूमन मसल्स या मानवीय पेशियाँ, जो हमारी मसल्स है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पर क्या करती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, बिकॉज ऑक्सीजन का इतनी सप्लाई नहीं हो पाती है, और उसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड का
फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड बन रहा है ह्यूमन मसल्स में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो वो क्या कहलाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो फर्मेंटेशन नहीं है बट हम उसको कह सकते हैं फर्मेंटेशन भी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही होती हैं, बस जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है ये कहाँ पर होगी, एसेल्यूलर मीडियम में। यहाँ पर एक मीडियम के अंदर, बाहर ये प्रोसेस करानी होगी, और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स के अंदर होने वाली प्रोसेस है। एसेल्यूलर मीडियम में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो चाहिए, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन होंगे, यहाँ पर माइक्रोब्स होंगे। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रोसेस को करवाते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर फर्मेंटेशन के बारे में या किण्वन के बारे में पढ़ना है कि ये होता क्या है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया कि इस तरह से कुछ प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होगा, ह्यूमंस के अंदर भी होगा, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में। बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं, एरोबिक एंड एरोबिक, तो दोनों तरह के बैक्टीरिया प्रोसेस करते हैं। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया होता है, उसके बारे में आपने सुना होगा। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया भी एक एनारोबिक बैक्टीरिया है जब वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन एसेलुलर मीडियम में होगा। तो ये जो प्रोसेस होगी ये डिपेंड करती है माइक्रोब्स पर और इनके बनने वाले बाय प्रोडक्ट पर। किस तरह का बाय प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है उसके बेसिस पर ही क्या होता है, फर्मेंटेशन को डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। हम यहाँ पर कुछ फर्मेंटेशन के एक दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हमारा टॉपिक हो जाएगा। देखिए, फर्मेंटेशन हमने कहा माइक्रोब या बाय प्रोडक्ट के बेसिस पर होता है। जैसे कि सबसे पहला जो फर्मेंटेशन है, हम इसे टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन कह सकते हैं। दिस इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलीय फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक किण्वन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक किण्वन की जो प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होगा, जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल यहाँ पर बनेगा। यहाँ से हम कुछ चीज़ें और जानेंगे इसके बारे में, किस तरह से होगा। जैसे कि कोई सीरियल है, फॉर एग्जांपल गेहूं होता है या बाजरा होता है, उसको डिग्रेड करवाया और उसका जो ग्लूकोज, उनकी जो शुगर है, उस शुगर को क्या किया, यहाँ पे फर्मेंट करवाया। तो जिस तरह से ग्लूकोज से इसका किण्वन करवाया जाता है, ग्लूकोज का एक सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पर है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस हो रही है, तो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी यहाँ पर। ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को फर्मेंट करवाया जाता है। फर्मेंटेशन करता कौन है, यीस्ट। यीस्ट एक टाइप का फंजाई होता है और यूनिसेल्यूलर फंजाई होता है। एक कोशिकीय कवक होता है जिसको कई तरह से पिज़्ज़ा बेस बनाया जाता है, या फिर इस तरह के जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई जाएगी यीस्ट के थ्रू। तो ये ग्लूकोज क्या होगा, या जो भी सीरियल्स हैं इनको क्या होगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा एंड इट फॉर्म्स अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल यहाँ पर बनाया जाता है, इसे हम इथेनॉल भी कहते हैं। तो इथेनॉल बनेगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिल अल्कोहल बनते हैं एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनते हैं एंड 98 किलो कैलोरीज बनती हैं। मीन्स बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बनेगी, लेकिन हमें अल्कोहल मिल जाएगा। और इसी अल्कोहल से आगे जाकर जो डिफरेंट टाइप की अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, बेवरेजेस होते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो अल्कोहल बन जाएगा। CO2 का अमाउंट भी कम होगा, जबकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, तो CO2 का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा। अब याद रखें, ये जो ग्लूकोज है इसको यीस्ट की प्रेजेंस में फर्मेंट करवाया गया है। तो ये जो यीस्ट है ये क्या करता है, अपने एक एंजाइम का यूज़ करता है जिसका नाम है जाइमेज एंजाइम। इसे जाइमेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जाइमेज कॉम्प्लेक्स। इसी के नाम के बेसिस पर इसको डिस्कवर किया गया, इसी के बेसिस पर एंजाइम्स को भी डिस्कवर किया गया। और इसे डिस्कवर किसने किया था, बुकनर नाम के एक साइंटिस्ट ने। बुकनर ने 1897 में जाइमेज को डिस्कवर किया और इसी के बेसिस पर फर्मेंटेशन के बारे में भी किसने बताया है, बुकनर ने ही बताया है। तो याद रखिए, जाइमेज डिस्कवर किया बुकनर ने। यीस्ट की जो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस है उसको भी किसने डिस्कवर किया, बुकनर ने। तो यहाँ पर
जो हमारा बाई प्रोडक्ट बना है, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कि हमने बात की थी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर प्रोसेस होगी तो ऑर्गेनिक ज़्यादातर बनते हैं, तो एथेनॉल यहाँ बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट जो है फर्मेंटेशन वो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मीन्स यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड। देखिए हमने ये पढ़ा है कि जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ये बनाता है यहाँ पर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। तो पायरुविक एसिड कुछ इस तरह से यहाँ पर बनता है CH3COCOH। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल। अब ये जो पायरुविक एसिड है, अगर इसके ऊपर कोई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म वर्क करता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। इस पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा कुछ फंजाई भी हैं जो वर्क करते हैं। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसका फंक्शन होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना। जब मिल्क पर हम रिएक्शन करवाते हैं और उससे कर्ड या दही बनता है तो उसके अंदर रिएक्शन किसकी की जाती है, लैक्टोबैसिलस की, वहाँ भी फर्मेंटेशन होता है। तो ये जो पायरुविक एसिड है इसके ऊपर ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वर्क करते हैं, अपने रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करते हैं करने के लिए ये क्या करते हैं, एंजाइम का यूज करेंगे। एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर एंजाइम काम आता है। ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड क्या करता है, NADH2 का यूज करेगा। NADH2 को यूज करते हुए वन मॉलिक्यूल को यूज करेगा, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज में आते हैं। NADH2 को यूज करते हुए ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाएंगे, और कुछ इस तरह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड बनाने का काम कौन करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं। इसी तरह से हमारे पास में कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक होता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। जो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन है उसके अंदर पायरुविक एसिड से एसिटिक एसिड बनेगा। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम का बैक्टीरिया है जो कि किसका फॉर्मेशन करता है, एसिटिक एसिड का। तो लैक्टिक एसिड के लिए लैक्टोबैसिलस होता है, एसिटिक एसिड के लिए एसिटोबैक्टर होता है, और उसी तरह से एक होता है जिसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जो ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन है इसका काम कौन करता है, ये किया जाता है बाय क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, यहाँ पर ये कौन होगा, जो ब्यूटायरिक एसिड को बनाने का काम करेगा। तो इस तरह से पायरुविक एसिड पर या ग्लूकोज पर जिस तरह के माइक्रोब की रिएक्शन करवा दी जाती है उसी तरह का क्या होता है, बाय प्रोडक्ट बनता है फर्मेंटेशन में, ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा टॉपिक था एक फर्मेंटेशन। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट आपको है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।